द ईयर दैट वाज 2024। भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे बड़ी खबर थी जब रोहित शर्मा लेड टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी। वो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए सबसे बड़ा इवेंट था। लेकिन वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स क्रिकेट में भी न्यूजीलैंड ने पहली बार आईसीसी वुमेन्स टी20 विश्व कप अपने नाम किया। तो बड़ी खबर क्या रही, मेंस या वुमेन्स? बाय गेस एंड बाय डिबेट, लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ 2024। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। और सबसे बड़ी खबर, वुमेन्स प्रीमियर लीग में आरसीबी ने जो टाइटल जीता वो था साल के शुरुआत के अंदर। स्मृति मांधाना लेड टीम जब बहुत ज़्यादा परेशानी में थी और उनको हर मुकाबला जीतना था, चाहे वो एलिमिनेटर हो या एलिमिनेटर में आने के लिए मुकाबला हो। 3 लगातार मैचेस वो टीम जीती और फिर फाइनली उन्होंने ट्रॉफी अपने नाम करी। उसके बाद भारतीय टीम का जब इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुआ तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट था। तो टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाली भारतीय टीम का जो टोटल था वो थे 603। कभी भारतीय टीम ने 600 रन नहीं बनाया। 400 रन वाले मैच में मैं खेली हूं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन साउथ अफ्रीका, लेकिन 603 भारतीय टीम ने बनाया था। ये था एक हेडलाइन भारतीय टीम के लिए। उसी के साथ स्नेह राणा ने 10 विकेटें भी ली थी उसी मैच के अंदर। वैसे उससे पहले भी 10 विकेटें लिए जा चुकी हैं, वो झूलन गोस्वामी ने ली थी, लेकिन जो स्नेह राणा ने करके दिखाया वो इस ईयर का हाईलाइट रहा। इसी टेस्ट मैच में शेफाली वर्मा ने भी दोहरा शतक लगाया। पहले भी दोहरा शतक भारतीय खिलाड़ी लगा चुके हैं, मिताली राज, संध्या अग्रवाल, लेकिन शेफाली वर्मा ने बहुत स्टाइलिश, इनफैक्ट 229 रन उन्होंने किए थे। तो ये इस साल का हाईलाइट रहा टेस्ट मैच क्रिकेट में। फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ जब चलेंगे तो दीप्ति शर्मा ने जो लास्ट रन था, जो लंदन स्पिरिट को जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे, वो उन्होंने सामने लॉर्ड्स के मैदान में लॉन्ग ऑन को पार करते हुए 6 रन बनाए और लंदन स्पिरिट को वो मैच जिताया। वो दृश्य अगर आप भूल गए हो तो हम याद दिला देते हैं। दीप्ति शर्मा हिटिंग द विनिंग रन्स विद अ मैक्सिमम। वाह क्या बात है। उसके बाद न्यूजीलैंड जब विश्व कप खेलने आई तो 13 मुकाबलों में से 12 मुकाबले हारकर टी20 विश्व कप के अंदर आई थी और किसी ने भी शायद उनको बहुत ज़्यादा अवसर दिया नहीं था, मौका दिया नहीं था। लेकिन जब उन्होंने इंडिया टीम की पिटाई करी थी ना, आपको याद होगा, लेकिन याद मत करिए, आगे चलते हैं। वो जो इंडियन टीम की पिटाई करी थी ना, वहाँ से लग गया था कि वो मुड़कर नहीं देखेंगे। एंड अमेलिया कर, सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स, आप नाम लेते जाइए, हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया और न्यूजीलैंड ने पहली बार टी20 विश्व कप अपने नाम किया। फ्रेंचाइज क्रिकेट में उसके बाद लूसी हैमिल्टन एक युवा खिलाड़ी हैं, 18 वर्षीय। उन्होंने WBBL में 5 विकेटें अपने नाम करी और ये यंगेस्ट खिलाड़ी हैं। ब्रिस्बेन हीट से खेलती हैं और उन्होंने वो मुकाबला अपने 5 विकेटों से ही जिता दिया था। ये भी एक WBBL के अंदर रिकॉर्ड रहा। इसके बाद बारी आई हमारी विकेट कीपर बैटर ऋचा घोष की। जब ऋचा घोष बैटिंग कर रही थी वेस्ट इंडीज के विरुद्ध, तो पहले उन्होंने हाफ सेंचुरी, दैट इज 50 रन 18 गेंदों में पूरे किए। वो है T20 इंटरनेशनल में, एंड शी बिकेम द जॉइंट फास्टेस्ट टू हिट अ हाफ सेंचुरी इन 18 बॉल। सोफी डिवाइन और फीबी लिशफील्ड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पहले ऑलरेडी ये कर चुका है, लेकिन ऋचा घोष ने उनको मैच किया। हाईएस्ट इंडियन टीम टोटल भी इंडिया ने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अचीव किया। 217 रन T20 इंटरनेशनल्स में बने नहीं हैं और भारतीय टीम ने इस बार बनाए। तो ईयर खत्म होने तक भारतीय टीम का जो रिकॉर्ड रहा, कम से कम अगर हम टेस्ट मैच देखें तो अच्छा रहा, क्योंकि वो टेस्ट मैच में जीते। साल के शुरू में जीते थे ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, साल खत्म मिड के अंदर आते आते साउथ अफ्रीका के विरुद्ध जीते। T20 का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा नहीं, मिक्स्ड बैग रखा, जहां उन्होंने 2 श्रृंखला जीती। एक ऑफकोर्स बांग्लादेश के विरुद्ध जीती, एक वेस्ट इंडीज के विरुद्ध जीती। टाइड थी साउथ अफ्रीका के विरुद्ध, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जीतने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। वहीं पर अगर वनडे रिकॉर्ड देखेंगे भारतीय टीम का तो अगेन एक मिक्स्ड बैग लगेगा, थोड़ी सी उम्मीद लगेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के विरुद्ध एक टाइट सीरीज थी, 2-1 से वहां जीते थे, वेस्ट इंडीज से जीते, साउथ अफ्रीका से पहले जीत चुके थे साल के बीच में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से साल के शुरू में वनडे सीरीज हारे घर पर और फिर साल खत्म होने तक, एंड तक वहां जाकर, दैट इज अवे सीरीज, ऑस्ट्रेलिया से हारे। तो वनडे रिकॉर्ड थोड़ा भारतीय टीम को आने वाले सालों के अंदर या आने वाले इमीडिएट साल के अंदर बेटर करने की जरूरत रहेगी। अब नजर डालते हैं कि जो पिछला साल चला है और अब जब आईसीसी ने नॉमिनीज अनाउंस कर दिए हैं तो ऑफकोर्स हमारी इंटरेस्ट तो ये रहेगा ना कि विश्व के अंदर ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनका नॉमिनी
में नाम आया है एंड ऑफ कोर्स इंडिया के कौन से खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का नाम देखते हैं, जिसमें श्रियंका पाटिल है, वहाँ एनरी डर्कसन भी हैं, उसके अलावा हॉलैंड एंड आयरलैंड की भी खिलाड़ी हैं। लेकिन जो मुकाबला रहेगा ना, वो मुझे लगता है श्रियंका और एनरी डर्कसन के बीच में रहेगा, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी। वो क्योंकि जब इनके आंकड़े देखेंगे ना, तो लगभग दोनों ने सिमिलर खेला है। लेकिन एक चीज जो शायद एनरी डर्कसन के फेवर में जा सकती है कि उन्होंने T20 वनडे क्रिकेट एंड टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीकन टीम से अपना नाम पक्का कर लिया है। तो लुकिंग एट एन इमर्जिंग क्रिकेटर, वहां मुझे लगता है कि एनरी डर्कसन के नंबर थोड़े से ज्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि श्रियंका पाटिल हैज मेड एब्सोल्यूट ब्रिलियंट इंपैक्ट प्लेइंग फॉर इंडिया इन द शॉर्टेस्ट वर्जन, दैट इज T20 वनडे क्रिकेट में। अभी देयर आर अर्ली डेज। वहीं नॉमिनीज फॉर दी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो स्मृति मांदना के साथ एनेबल सदरलैंड, लॉरा वुल्फर्ट एंड चामरी अतापट्टू हैं। वेल, स्मृति मांदना के नंबर्स तो हम थ्रू आउट द सीरीज बताते रहे हैं कि शी इज द हाईएस्ट रन गेटर। अभी तक 747 रन किए उन्होंने 13 इनिंग्स में। ऑफ कोर्स उसके अंदर शतक भी शामिल है। 136 का उनका जो है स्ट्राइक रेट रहा है, औसत भी अच्छी है। और उनको जो टफ कंपटीशन दे सकते हैं वो सारे पीछे हैं, वो है लॉरा वुल्फर्ट एंड चामरी अतापट्टू। इनके आंकड़े स्मृति मांदना से पीछे हैं। लेकिन इनके साथ एक और खिलाड़ी है, वो है एनेबल सदरलैंड। एंड एनेबल सदरलैंड, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत मुश्किल से उनको मौका मिलता है, शी इनफैक्ट लास्ट 2 महीनों के अंदर 2 बार उन्होंने शतक लगाया। शी इज द ओनली प्लेयर अभी तक जो 5 नंबर पर बैटिंग करने आया है एंड बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई हैं, एंड वो बॉलिंग भी करती हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौती एनेबल सदरलैंड से आ सकती है बाकी तीनों खिलाड़ियों को। लेकिन शायद स्मृति मांदना ये बैटल जीत जाए। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी वोटिंग होनी बाकी है, डिसीजन लेना बाकी है, एंड विश्व भर के सब लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड वो डिसीजन मेकर जो होता है वो ICC पिक करता है कि वो कौन कौन डिसीजन मेकर्स रहेंगे। लेकिन थोड़ी सी उम्मीद है। T20 क्रिकेटर के लिए भी काफी सारे नाम हैं, एंड राइट ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट इज ओला प्रेंडगास्ट। ये आयरलैंड की खिलाड़ी है और बहुत जल्दी भारतीय टीम के विरुद्ध खेलती हुई नजर भी आएंगी जनवरी में जो सीरीज है। उसके अलावा लॉरा वुल्फर्ट, अमेलिया कर्ट, चामरी अतापट्टू हैं। एंड मुझे लगता है कि ये बैटल ना चामरी अतापट्टू और वुल्फर्ट से आगे अमेलिया कर्ट जीत सकती है, क्योंकि याद करिए अमेलिया कर्ट को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, वो था विश्व कप के अंदर। लेकिन थ्रू आउट द ईयर उनके नंबर्स भी बहुत बढ़िया रहे हैं। अब ये सब चीज़ें मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है जीत सकते हैं। हालांकि जब आंकड़े सारे सामने आएंगे, किस टीम के विरुद्ध किस खिलाड़ी ने कब रन किया, क्या स्थिति थी टीम की, वो सारी चीज़ें जब देखी जाएंगी तो फिर फाइनल डिसीजन रहेगा। बट कम से कम नॉमिनीज तीनों फॉर्मेट में, चाहे वो इमर्जिंग हो, वनडे क्रिकेटर हो या T20 क्रिकेटर हो, उसमें अगर इंटरेस्ट है देखने के लिए तो ये सारी चीज़ें जो है ना ज़रूर उसमें फैक्टर इन करनी चाहिए। खैर 2024 तो अब समाप्त हुआ, लेकिन 2025 के अंदर बहुत सारी क्रिकेट आने वाली है। मेंस क्रिकेट तो चलती रहेगी, पर हमारी नज़र मेंस के साथ साथ वुमेन्स क्रिकेट पर भी बनी रहेगी। एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट you liked in 2024? Do share. And what are the things that you want to like in the next year for Indian cricket, men's and women's? Please do share. Thanks very much for watching Different Strokes.